हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों ने हिंदी व्याकरण में लोकोक्तियां और मुहावरा चैप्टर में ये 3 मुहावरे अवश्य पढ़े होंगे। पहला है अक्ल बढ़िया भैंस, दूसरा है धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, तीसरा है 9 तो 11 होना। और ऐसे बहुत सारे मुहावरे लोकोक्तियां हम लोग पढ़ते हैं, याद करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनमें कुछ अशुद्धियां हैं और इनका अर्थ उनकी वजह से बिल्कुल अनर्थ ही हो जाता है। जैसे पहला वाला है अक्ल बढ़िया भैंस। अब आप अपने दिमाग से सोचिएगा, भैंस शब्द का यहाँ पे क्या यूज है। मतलब अक्ल का भैंस के साथ में कोई कंपैरिजन ही नहीं बनता है। वो जानवर है और अक्ल मतलब इंसानी मस्तिष्क की सोचने की क्षमता या तर्क करने की जो क्षमता है वहां पे, तो ये भैंस नहीं है, ये डिस्टॉर्टेड शब्द लिखा हुआ है। एक्चुअल में यहाँ पे वयस होता है। संस्कृत में शायद इसका अर्थ होता है उम्र अर्थात एज एक तरीके से। तो अक्ल और उम्र का यहाँ पे कंपैरिजन होता है, लेकिन वो कालांतर में वयस से वयस बना, वयस से भैंस बन गया, तो वो अक्ल बढ़िया भैंस। तो अब लिखा जाता है, पढ़ा जाता है, तो वो एक अलग की बात है। बाकी आप माइंड करिएगा कि ये वयस होता है। तो पहला तो यहाँ पे क्लियर हो गया कि अक्ल बढ़िया भैंस नहीं होता है, अक्ल बढ़िया वयस होता है। दूसरा है धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। अब सोचने वाली बात है कि धोबी के पास में कुत्ता तो होता नहीं है। नॉर्मली गधा पालते हैं वो लोग, खच्चर पाल लेंगे कि कपड़े लाने हैं, ले जाने हैं धुल के, या घाट पे ले जाना है। तो वो भी एक्चुअल में यहाँ पे कुत्ता नहीं था। आप लोगों ने देखा होगा धोबियों के पास में वो होता है कपड़ों को कूट के साफ करने वाला, तो कुट्टा बोलते हैं बहुत सी जगह पे, कुटका भी बोल देते हैं, कुट्टा। तो इस तरीके से तो वो कुट्टा होता था। उसको धोबी लोग क्या करते हैं कि घाट पे नहीं छोड़ देते कि कोई दूसरा धोबी उठा लेगा, या कोई ऐसे चरवा आ गया, कोई लड़के ने इधर उधर फेंक दिया तो गायब हो जाएगा, फिर ढूंढो घंटा भर। उस दिक्कत से उसको कहीं छुपा देते थे। घर पे इसलिए नहीं लाते थे कि कल फिर लेके जाना है, रोज रोज लाना, रोज रोज ले जाना, उससे अच्छा है उसको कहीं रास्ते में छुपा देते थे, पेड़ की आड़ में या पत्थर के नीचे। तो वो इस तरीके से का मतलब उनका आता था, वो यूज होता था। तो उनका कुट्टा होता था, कुत्ता नहीं होता था। अब डिस्टॉर्टेड लैंग्वेज में लोग उसको कुट्टा, फिर कुत्ता, कुत्ता जानवर वाला समझने लगे कि धोबी का कुत्ता। तो एक्चुअल में धोबी का कुत्ता होता है जो ना घर का होता है ना घाट का होता है, वहीं कहीं रख देते हैं उसको छुपा के। तीसरा है 9 तो 11 होना। इसका ऐसा कोई मतलब परफेक्ट तो एग्जाम्पल नहीं है कि 9 तो 11 ही क्यों होता है। बाकी संख्याएं भी हम लोग लिख सकते थे कि 8 और 2 10 होना, मतलब 10 और 2 12 होना। 9 और 2 को जोड़ के 11 क्यों बनाया उन्होंने है, तो बहुत कम इसका स्पष्टीकरण मिलता है। बाकी एक मुझे पता है कि 9 तो 11 क्यों लिखा जाता था। बहुत पुराने समय में जब रेलगाड़ी किसी स्टेशन में पहुंचने वाली होती थी तो उसकी सूचना एलईडी पैनल्स और मैसेज के माध्यम से या आप एप्लीकेशन के माध्यम से नहीं देख सकते थे। तो वहां पर स्टेशन मास्टर या जो भी कर्मचारी है वो घंटी बजाया करते थे। जब 2 स्टेशन पहले रेलगाड़ी होती थी तो वो 5 घंटी बजाते थे। जब एक स्टेशन बचता था तो वो 4 घंटी बजाते थे। अब ये 5 और 4 जोड़ के कितना हो गया, ये हो गया 9। उसके बाद में गाड़ी प्लेटफॉर्म पे आ जाती थी, तब वो 2 घंटी बजा देते थे, तब रेलगाड़ी चली जाती थी। तो वही लोगों ने हो सकता है जोड़ लिया हो कि ये 9 हो गए, ये 2 हो गए, दोनों को जोड़ लीजिए वो 11 हो गए, रेलगाड़ी भी चली गई, हम लोग भी चले जाए, ठीक है, सब्सक्राइब करके। तो इसलिए वो 9 2 11 यूज होने लगा। बाकी इसका एक्चुअल कोई हिस्टोरिकल प्रमाण तो नहीं है। थैंक यू।